हेलो एवरीवन, हम पढ़ेंगे संधि। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। संधि का मतलब होता है ज्वाइनिंग। संधि का मतलब होता है ज्वाइनिंग। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि कैसे ज्वाइन करने हैं सेंटेंस। हिम प्लस आलय, हिमालय हो गया दोनों मिलके। तो हिम जो है, हिम में हिम मैंने आ ध्वनि निकल रही है, आलय में भी बड़ा आ निकल रहा है। तो जब आ और बड़ा आ जो है मिल जाता है तो बड़ा आ हो जाता है। तो हिम शब्द में माँ वर्ड और आ में बड़ा आ मिलकर कौन सी संधि बन जाती है? दीर्घ, यानी बड़ा आ हो जाता है। क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है। लघु उत्तर इसी प्रकार है। तो लघु उत्तर, दो शब्द है, लघु प्लस उत्तर। लघु, लघु में ऊ और उत्तर में ऊ। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर यहाँ पर बड़ा ऊ हो जाता है। लघु शब्द घु, वर्ड में ऊ निकल रहा है मुंह से, लघु ऊ निकल रहा है। उत्तर, उत्तर में भी छोटा ऊ निकल रहा है। तो दोनों ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, यानी ऊ प्लस ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर जो है बड़ा ऊ हो जाता है। और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ हो जाता है। जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों होते हैं तो भी बड़ा ऊ हो जाता है। तो इसी प्रकार सेंटेंस है नदी, नदी प्लस ईश, नदीश। तो नदी में बड़ी और ईश में भी बड़ी, दोनों ई मिलके बड़ी ई हो जाता है इस प्रकार से। तो हम संधि की परिभाषा पढ़ेंगे कि जब दो निकटवर्ती वर्ड अर्थात ध्वनियों के पारस्परिक मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है। तो अब संधि विच्छेद है। संधि युक्त वर्डों को अलग करके संधि में पूर्व की अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे एक एक, एक एक माने एक प्लस एक, दोनों शब्द मिलके एक एक, एक एक में आ और एक आ में भी ए, एक एक ए आ और एक शब्द निकल रहा है, आ और ए मिलकर यहाँ पर बड़ा ए हो जाता है। इसी प्रकार पुरुषाद है, पुरुषाद प्लस अर्थ, पुरुषाद में पुरुष प्लस अर्थ होता है उसका विच्छेद करने पे। तो पुरुष प्लस अर्थ होता है, पुरुष का आ और अर्थ का छोटा आ, तो आ और आ मिलकर बड़ा आ हो गया। इसी प्रकार महोदय, महोदय में महा प्लस उदय, उसको संधि विच्छेद करेंगे महोदय का, तो महा प्लस उदय। महा में बड़ा और उदय में छोटा ऊ, तो आ और ऊ मिलके यहाँ पर ओ हो जाता है। इसी प्रकार परीक्षा, परी प्लस इच्छा, तो परी में ई निकल रहा है, इच्छा में बड़ी ई निकल रहा है, इस प्रकार मिलाकर ही बड़े ई हो गया। अब संधियों के भेद देखते हैं। संधि के भेद कहते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं, जैसे कि स्वर संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन भेद संधि के होते हैं। दो स्वरों के मेल से उनके स्वरूप में जो होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि, स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के मेल में उनके स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि भोजनालय, तो भोजनालय को जब हम विच्छेद करेंगे तो भोजन प्लस आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ? भोजन प्लस आलय। तो भोजनालय में आ प्लस बड़ा आ के योग से क्या हो जाता है? यहाँ पर बड़ा आ हो गया।
जिसे स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं। देखिए पहला स्वर संधि में आ जाता है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, आयादी संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। तो दीर्घ स्वर संधि में जो है क्या आता है, हर्ष में आ प्लस उ के आगे हर्ष समान स्वर में आने पर दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे आ प्लस आ बड़ा हो गया, ई प्लस ई बड़ी, उ प्लस उ बड़ा उ। और हर्ष में और इस तरह का जो है दूसरा है कि आ प्लस ई मिलके उ हो जाता है। आगे दीर्घ समान स्वर आने पर दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। दीर्घ समान स्वर आने पे दीर्घ स्वर, जैसे आ प्लस आ माने बड़ा, ई प्लस ई मिलके बड़ी, छोटा उ प्लस में बड़ा उ। दीर्घ में आ ई मिलकर उ के स्थान पे समान स्वर आने पर दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे आ प्लस आ, ई प्लस ई, मतलब जो बड़ा अच्छा होगा वही स्वर हो जाता है। इसी प्रकार से दीर्घ में ई प्लस उ के आगे और उ प्लस उ के आने पर दोनों मिलकर दीर्घ यहाँ हो जाते हैं। जैसे आ प्लस आ मिलके बड़ा हो गया। इसी प्रकार जैसे मत अनुसार, तो इसको जब मिलाएंगे तो देखिए यहाँ आ की मात्रा होगी। मता अनुसार, देखिए माता आ रहे हैं तो अनुसार पढ़ेंगे मता मत आ अनुसार, तो यहाँ हो गया मता अनुसार। चरण अमृत है, सॉरी चरण अमृत, तो इसमें भी यहाँ आ है, तो चरण अमृत, चरणामृत। इसी प्रकार सत्य प्लस अर्थ, तो सत्य आ रहा है, अर्थ में आ रहा है, तो क्या हो गया? सत्यार्थ हो गया। वेद प्लस अंत, वेदांत, वेद प्लस अंत वेदांत। तो इसी प्रकार आ प्लस आ, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय हो गया। सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह हो गया। और आ प्लस आ इसमें भी आ गया। विद्या प्लस अर्थी, विद्या आ निकल रहा, अर्थी में भी आ, तो मिला के हो गया विद्यार्थी। करुणा प्लस अमृत, तो इसको भी मिला देंगे तो करुणा अमृत। आ प्लस आ, करुणा में आ और अमृत में भी आ की मात्रा आ रही है, तो करुणा अमृत हो गया। दया प्लस आनंद, दयानंद। इसी प्रकार इस तरह से सेंटेंस बना है। रेखा प्लस अंकित, रेखांकित। सीमा प्लस अंत, सीमांत। महा प्लस आशय, महाशय। करा प्लस आवास, कारावास। आप इसी तरह सेंटेंस कुछ कुछ पढ़ेंगे हम। जैसे यहाँ आएगा वधु उत्सव, तो वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। भू प्लस उत्सव, भूत सर्व। तथा इसी प्रकार आता है दूसरा गुण स्वर संधि। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि, अब हम यहाँ पे इसी का पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में जो है, देखिए थोड़ा सा लाइट का अरेंजमेंट। गुण स्वर संधि में आ प्लस आ के आगे ई प्लस ई, उ प्लस उ के आगे री आए तो एक स्थान पे ए और ओ अर ये हो सब जाता है। फिर से समझते हैं इसको। देखिए आ प्लस आ के आगे हर जो है क्या जुड़ जाता है? ई प्लस ई। यहाँ पे आ प्लस आ है, ई प्लस ई आए, चाहे उ प्लस उ आए, री आए, कुछ भी आए, तो उनके स्थान पे क्रमशः ए औ अर हो जाता है। जैसे आई, आई ए हो गया यहाँ पे। जैसे राजा, राजा में आ और प्लस इंद्र का ई है, तो राजा में आ आया है, इंद्र में ए, माने आ और ए आया है, तो यहाँ हो गया राजेंद्र। सुर प्लस इंद्र, सुर में आ आया है और यहाँ पे इंद्र में ई आया है, तो आ और ई मिलके ए यहाँ पे हो गया है सेंटेंस में। शुभ इच्छा, शुभ प्लस इच्छा, तो शुभ में आ आया है, ई आया है, तो शुभ इच्छा हो गया है। बात देखिए, यदि दीर्घ संधि में आ प्लस ए मिलके ए हो जाता है, जैसे 1 प्लस 1,
एक एक, जीव प्लस एषणा जीवेषणा, आ प्लस ए माने अय, सदा प्लस एव सदैव, मतलब आ और ए मिलके अय हो जाते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार सेंटेंस दंत प्लस ओष्ठ दंतोष्ठ, महा प्लस औषध महाऔषध, यड़ संधि, यड़ संधि क्या होता है? यड़ संधि में आ प्लस आ मिलके ए हो जाता है, जैसे यद्यपि, यदि में ई, यद्यपि आ, अपि में आ, तो ई और आ मिलके यद्यपि हो गया यहाँ पे। तो ये जो है यड़ स्वर संधि है। अति प्लस आचार, हाँ, तो अति में क्या, अति प्लस आचार, तो यहाँ पे ई आ रहा है, अति में ई आ रहा है, आचार में बड़ा आ रहा है, तो ई और आ मिलके क्या हो गया? अत्याचार। अति प्लस आवश्यक, अति आवश्यक में देखिए अति में ई आ रहा है, आवश्यक में बड़ा आ रहा है, तो अत्यावश्यक हो गया। प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, प्रति में ई और उ, प्रति, तो इसमें ई और उ मिलके प्रत्युत्तर हो जा रहा है इसी प्रकार। तो ये यड़ स्वर संधि हो गया है यहाँ पर। अब हमको यहाँ पे अयादि स्वर संधि करना है। तो अयादि स्वर संधि अयादि में जब ए और ए ओ औ का मेल किसी दूसरे शब्द से होता है तो ए का आए और ए का आए और ओ का आओ और औ का आओ हो जाता है, यही अयादि संधि होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कि ए प्लस आ आए हैं, ने प्लस अन, नयन पढ़ते हैं ना, नयन, अन हो जा रहा है ना यहाँ पे, नयन का ने प्लस अन, नयन है, नयन है, तो नयन में ने प्लस अन, शे प्लस अन शयन, ए प्लस आ मने आए, आए, नय प्लस अक, इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? नायक। इस तरह से संधि है। भो प्लस अन भवन, पो प्लस अन, जब मिलाएंगे तो पवन हो जाएगा। औ प्लस आओ, पो प्लस अन पवन, पो प्लस अक पावक।